हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके पार्टनर आज इस वक्त उनकी फीलिंग्स में क्या है, चलिए दिलचस्पी से देख लेते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स, इमोशंस है भी आपके लिए, आपके पर्सन के, या फिर वो ख़त्म हो चुके हैं। ब्लॉकेजेस क्या है, आप दोनों के रिश्ते में रुकावटें क्या है, क्यों ये रिश्ता रुका हुआ है, क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों आप दोनों एक पहले जैसे नहीं हो पा रहे। इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है। ओके, व्हाट इज़ द ऑब्स्टिकल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेगा, हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा 1111 हर हर महादेव, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी आज के रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या है एनर्जीज आज इस वक्त। एम्प्रेस, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एम्प्रेस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। प्लीज़ बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। द वर्ल्ड, वेरी 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 पॉजिटिव। क्या बात है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, और सोच रहे हैं, सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। आपके लिए या आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आते हैं। और क्या एनर्जी है, गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। डेथ, ओह ओके, शिव शक्ति गाइड करें मुझे प्लीज़। 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैंने तुमसे मूव ऑन नहीं किया है। क्लियरली नज़र आता है, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, या अभी भी मैं अटकी हूँ या अटका हूँ इस रिश्ते को लेकर। अभी मैं, अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तुमसे मूव ऑन किया या मैंने इस रिश्ते को ख़त्म किया, तो नो, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आज भी वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आज भी आप उनको खूबसूरत लगते हो, हैंडसम लगते हो, जैसे भी हो आप एक अच्छे इंसान इनको लगते हो, बिकॉज देयर इज़ एम्प्रेस। आज भी आप उनको एक और भी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी लगते हो, ठीक है। वर्ल्ड, इस पर्सन को ये भी कहना है आपसे कि कहीं ना कहीं उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो दुनिया है, ओके, उनकी जो लाइफ है, उसमें आप हो। अभी उन्होंने आपको निकाल कर फेंका नहीं है, अभी भी उनके लाइफ में या उनका लाइफ का हिस्सा आज भी आप हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ चुकी है आज आपके लिए। मतलब ये पर्सन अगर इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नो, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड। अगर आपको लगता है कि द एंड, जैसी मूवी होती है ना, लास्ट में आते हैं द एंड, ख़त्म हो गया, नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप। सो देर आर चांसेस, देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों एक हो जाएं। देर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपके लिए पर्सन कुछ कदम उठाएं। अभी यहाँ पर एक एक्शन मोड, आपसे बातचीत, अगर बातचीत बंद है, जो लोगों के लिए मैं बताऊँ नो कांटेक्ट है, या जो लोग ब्लॉक्ड है, या जो लोगों के बीच में बातचीत बंद है, उनके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और क्या एनर्जीज हैं, देन दैट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ गाइड करें मुझे एंजल्स एंड डिवाइन, क्या है एनर्जीज। 2 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने इनको ना गुमराह करने की कोशिश की थी। कोई हकीकत, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या कुछ बात हो सकती है जिसने ना इस इंसान को आपके बारे में नेगेटिव सोचने पर मजबूर किया था। आपके बारे में वो आज तक नेगेटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, अच्छा नहीं सोच रहे थे, और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, एक तो ये व्यक्ति अपने 30s में है, यानी कि 21 साल से 30 साल की उम्र में हो सकते हैं, और आप 30 साल से ऊपर हो सकते हो। एज डिफरेंस नज़र आता है, आप उनसे बड़े हो, वो आपसे छोटे हैं, यहाँ पर तो क्लियर बहुत से लोगों का दिखाई देता है। या फिर अगर वो छोटे नहीं है ना, तो उनकी बचपना हरकतें हो सकती है, मैच्योरिटी या मैच्योर पर्सन जैसा बिहेव नहीं करते। थोड़े होते हैं बहुत बड़े, 40-50 साल के हो गए ना, तब भी उनमें बचपना हरकतें होती हैं, चाइल्डिश बिहेवियर होता है। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। देयर इज स्टार, ओके, क्या बात है, इसमें मुझे मून दिखाई देता है, इसमें मुझे स्टार दिखाई देता है। क्या पावरफुल एनर्जीज हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे।
ओके, थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। देयर इज़ फूल, और उसके बाद कंप्लीट करते हैं रीडिंग को। आपके लिए क्या क्या एनर्जीज हैं प्लीज़ बताएं मुझे। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाओ। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ना, अपने बर्थडे के हिसाब से, अपने पार्टनर के नाम से और सिचुएशन से, तो नंबर है देखिए स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ्री रीडिंग के लिए मैसेज ना करें। बहुत से लोग फ्री रीडिंग के लिए मैसेजेस करते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे बता दो, प्लीज़ ये कर दो। पेड रीडिंग होता है, जिनको पेड रीडिंग लेना है दे आर वेलकम। ओके, सो प्लीज़ समझ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग जो होता है वो पेड रीडिंग होता है। 3 ऑफ कप्स, वहाँ पर बकवास बातें ना करें, प्लीज़ हेल्प मी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत से नंबर ब्लॉक हो चुके हैं। जो बकवास करते हैं वो तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं, सो प्लीज़ ऐसा ना करें। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और एक कार्ड एम्परर। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ ना, फीलिंग्स और आज की एनर्जी में, तो इनको आपके साथ एक रिश्ता कायम तो करना है, या फिर ये सोचते हैं आपके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये आपको कहना चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। एक तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज थे कुछ चीज़ों को लेकर, और आप दोनों के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे, रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा। इनको डर भी था, इस रिश्ते को लेकर एक डर था। देखिए यहाँ पर एम्परर, किसी का डर था, या कोई था इनके आसपास या इनकी ज़िंदगी में जो उनको डरा रहा था, धमका रहा था या धमका रही थी कि रिश्ता कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर बच्चा अपनी माँ बाप से कहे, बेटा जाकर या बेटी जाकर, कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और माँ बाप को पता चले कि कास्ट अलग है या उम्र में बड़ा है, उम्र में बहुत छोटा है, तो पहले मना कर देते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। तो वो एक डर यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे दिखाई देता है। देखिए इस इंसान के ऊपर मुझे लगता है कि आपने एक अंधा विश्वास रखा है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको पूछा जाए ना कि सबसे ज़्यादा विश्वास आपको किसके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर यही कहेंगे कि मुझे अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इसे कहते हैं अंधा विश्वास। मतलब प्यार में अंधा होता है। ओके, एवरीबडी इज़ ब्लाइंड इन लव एंड वॉर, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अंधे हो जाते, प्यार में अंधे हो ही जाते, उनको कुछ दिखाई नहीं दे। प्यार ऐसा ही होता है। सो मुझे लगता है कि आपने हद से ज़्यादा भरोसा किया अपने पार्टनर के ऊपर, इनकी हर बात मानी है, और आज मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को वही बात आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रही है कि आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने कभी मना नहीं किया, किसी चीज़ को लेकर आपने मना नहीं किया, या फिर उनकी खुशी का ख्याल आपने रखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने आपको कहा ना कि आज तुम मुझे कॉल नहीं करोगे क्योंकि आज मैं बिज़ी हूँ, या आज मैं परिवार के साथ हूँ, आज कॉल मत करो, तो आपने हर बात मानी है, आप ज़िद पकड़ कर नहीं बैठे हो। ठीक है, तो वो आपके पर्सन उन चीज़ों को याद कर रहे हैं कि यू हैव बीन ऑलवेज सपोर्ट यू इन दिस रिलेशनशिप। आपने हमेशा सपोर्ट किया है, इसलिए ये रिश्ता आगे बढ़ा है, या फिर आपने हद से ज़्यादा ख्याल रखा है इस पर्सन का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तब से ये पर्सन इस रिश्ते को या आपको चाहने लगे। मतलब ये रिश्ता जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि नो 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 तुम मेरे लिए अहम नहीं हो। इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब अभी आपको फील होता होगा कि इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, या ये मेरे बारे में कहाँ सोच रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो मुझे यहाँ पर यही कहना है, आज की एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है विद द 3 ऑफ कप्स एंड अगेन देयर इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। मतलब अगर अभी तक वो चुप थे ना, अगर अभी तक वो कॉल मैसेज कोई रिप्लाई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अभी आएंगे कॉल मैसेजेस, या मिलना जुलना हो सकता है, या खुद से वो आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो भी बिगड़ी हुई बातें हैं आप दोनों के दरमियान, उसे ठीक करने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे। मतलब अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डालेंगे। मतलब आपको ये एहसास तो नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आपको ही ज़रूरत है इस इंसान की, क्या आपको ही इनकी फ़िक्र है, या सिर्फ आपको ही उनसे प्यार है, उसको कुछ है नहीं। तो दिस पर्सन विल प्रूव कि उनको भी फीलिंग्स है आज भी, या उनको भी आपके लिए महसूस होता है ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी, तो वो प्रूव करना चाहेंगे
आने वाले नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। और एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो वर्ल्ड कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड बोथ आर टेलिंग मी एक तो शादीशुदा रिश्ते को निभाना चाहते हैं या फिर आपसे शादी करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। सो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। सो जितने भी लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, जितने भी लोग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग शादीशुदा हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछना चाहते हैं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, उनके लिए यहाँ पर एक नई खुशखबरी आने के चांसेस हैं। पता नहीं 3 और 3 की एनर्जी आई है, सो इसे आप क्लेम कर सकते हैं 3 क्योंकि 3 यानी कि जुपिटर की एनर्जी तभी खास मानी जाती है, मतलब वो लव, सक्सेस, अबंडेंस, उसके लिए जुपिटर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बोलें तो यस डेफिनेटली रिलेशनशिप सीरियस होने के संकेत यहाँ पर मुझे, मतलब ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आज की जहाँ पर आपको लग रहा था कि रिश्ता टूटेगा, जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर का मन भर गया, जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, आप दोनों की मंजिल अलग है या आप दोनों के रास्ते अलग हैं, आप दोनों के तौर तरीके अलग हैं, और आपको ये भी फील हो रहा था कि आपने बहुत टाइम से एडजस्ट करना चाहा, बहुत टाइम से इस रिश्ते को अपना बनाना चाहा, या बहुत टाइम से आप इस रिश्ते के खातिर आपने बहुत कुछ कोशिशें की, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, नहीं हो रहा था कुछ भी, और आपने छोड़ दिया, इस रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दिया या इसके पीछे भागना छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो आपको मैं बताऊं कि आने वाले नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आने वाले वक्त में आपके पार्टनर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये अभी तक हकीकत का सामना नहीं कर रहे थे, अभी तक ये क्या सच्चाई है या क्या उनको चाहिए उसके बारे में नहीं सोच पा रहे थे, तो अभी से सोच सकते हैं। ओके, देयर इज़ मून एनर्जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेल्स मी अबाउट मूड स्विंग्स। इस पर्सन की मूड स्विंग्स काफ़ी हद तक बदले हैं, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग, ठीक है, ऐसा भी मुझे लगता है। हो सकता है कि हाल ही में आपने हेयर स्टाइल चेंज की है या कोई हेयर कट किया है, चाहे आप लड़का है या लड़की, एक डिफरेंट हेयर कलर किया है, हेयर हाईलाइट किया है, या फिर हेयर स्टाइल चेंज किया है, समथिंग रिलेटेड टू हेयर मुझे दिखाई देता है। एंड देन देयर इज़ डेफिनेटली ए पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको चाहने लगे हैं, या आपके टुवर्ड्स वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। बर्थडे हो सकता है आने वाले वक्त में आपका, हाँ मतलब इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में बर्थडे जिसका जन्मदिन है उस दिन मुलाकात हो सकती है, उस दिन बात हो सकती है, मतलब बहुत ही करीब है आप दोनों का जन्मदिन। किसी पार्टी में मुलाकात हो सकती है आप दोनों की, बहुत टाइम से अगर दूर हैं, अचानक मुलाकात किसी पार्टी में मुझे दिखाई देती है, या फिर आप अपने परिवार के साथ समझ लीजिए डिनर के लिए गए, अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पर वो भी आ सकते हैं। तो एक दूसरे के सामने आने के चांसेस हैं, सामने आकर चुप नहीं रहेंगे, बातचीत होगी, बिकॉज दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। बातचीत होगी, और ये बातचीत जैसे कहते हैं ना कि एक मुलाकात ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी है आप दोनों के लिए कि बात करें, क्योंकि जब आप जो सोचते हो ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक जब आप करते हो, लेकिन उसके पहले जब आपको पता चलता है कि दिस इज़ नॉट द थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, और आप जब हकीकत में एक दूसरे के सामने बात करते हो, तो बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं आपके माइंड में, वो दूर होने लगते हैं, और आपको सच्चाई का पता भी चलता है। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, और उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि, एंड लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। सो या चीज़ें बदल रही हैं आप दोनों के रिश्ते में। अभी आपको पीछे नहीं हटना है, अभी आपको नाराज़ नहीं रहना है। देखिए इन चीज़ों को, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बातें बताई, अभी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बात हो जाए, आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाए, तो बी पॉजिटिव। आप सोचिए कि ये चीज़ें हो रही है, आप इमेजिन करें अपने पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके सामने बैठे हैं और आपके साथ बात कर रहे हैं। व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू इमेजिन, कोई आप सपना देखते हैं तो वो पूरा हो जाता है। सो मुझे लगता है कि
जो आप ख्वाब देख रहे हो, जो सपना देख रहे हो, वो बहुत ही जल्द पूरा होगा और आपको कोई खुशखबरी यहाँ पर मिलते हुए मुझे नज़र आती है। एक्शन है तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ना भी बताऊँ तब भी आपको कॉल मैसेजेस तो आएंगे इस पर्सन की तरफ से। रोमांस आप दोनों के बीच में फिर से वो मुझे दिखाई देता है, कुछ ना कुछ रोमांटिक होगा। आपकी अभी जो मुलाकात होने वाली है ना, अभी इस वक्त जो मुलाकात होगी वो आपकी सोच के बाहर है। अभी मतलब आप कहेंगे अरे यार 9 महीने से हम अलग हैं, ऐसे कैसी मुलाकात रोमांटिक होगी। आप देखिए होगी कि इस वक्त मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली एक पर्सन को एक एनर्जी चाहिए होती है ना, मिलकर आपको मतलब देखना है, ठीक है, नज़र भर के देखना है या आपको हग करना है, आपको करीब लेना है, वो एनर्जी रोमांटिक फीलिंग्स वाली यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और ये बहुत जल्द होगा। बी पॉजिटिव, बहुत ही जल्द होगा, चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो। जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हो वो पर्सन आपके लिए तड़पते हुए या आपके लिए बेकरार नज़र आते हैं मुझे, ठीक है। या सेपरेशन का कार्ड है। सेपरेशन का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने अभी तक हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा रोक के रखा था कि मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे उससे अभी नहीं मिलना, बाद में देख लूँगा, बाद में देख लूँगी, या उसका कॉल आने दो, उसके बाद में बात करूँ। ये हो सकता है उनकी सोच, लेकिन इससे क्या है ना, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। और मुझे यहाँ पर ये सेपरेशन का कार्ड कहता है कि दिस पर्सन कैन नॉट सप्रेस एनी मोर हीज और हर फीलिंग्स, और यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि वो एक्सप्रेस करे। सप्रेस करने के बजाय वो एक्सप्रेस करे कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, तुम नहीं हो मेरी ज़िंदगी में तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। नेक्स्ट कार्ड, आउटसाइडर। इनको डर सता रहा है कि इन्होंने अगर देर कर दी या इन्होंने अपनी दिल की बात आपके सामने नहीं रखी तो हो सकता है कि कल आप इनको पहचानने से भी मना करें कि कौन हो तुम, क्यों आए हो अभी मेरी ज़िंदगी में, चले जाओ। तो आप अपने दिल के दरवाज़े या अपने घर के दरवाज़े हमेशा के लिए इनको बंद ही कर दें। तो वो एक डर है, मतलब अभी से वो फील कर रहे हैं कि फासले इतने हैं या आप दोनों के दरमियान इतनी दूरियां हो गई हैं कि आप इनसे मिलना भी पसंद नहीं करोगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक दिल में दर्द है आपके, और वो दर्द शायद आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस इंसान से आपने किसी से पूछकर तो प्यार नहीं किया था, अपनी मर्ज़ी से प्यार किया था। और अभी जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, अभी जो आपको इमोशनल पेन हो रहा है, अभी जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, कहीं ना कहीं आप शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, इनसे पूछना चाहते हो कि ये भाई तुमने ये मेरे साथ क्यों किया, और कि मेरा दिल क्यों तोड़ा, या फिर तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना ही नहीं था तो फिर क्यों आए मेरी ज़िंदगी में। तो बहुत सारे सवाल आप पूछना चाहते हो, उसके बाद भले वो रिश्ता तोड़े या जोड़े, कुछ भी हो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें खाई जा रही है और आप चाहते हो कि बहुत ही जल्द इस इंसान से बात हो जाए। ओके, या आप चाहते हो कुछ भी हो जाए कि बात, मतलब उसको मैं 4 बातें सुनाऊँ या 4 सवाल पूछ कर आऊँ, ये आपकी यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र आते हैं। कंपैरिजन, सो दिस कंपैरिजन इज़ ऑलवेज टेलिंग मी अबाउट आप दोनों के स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पर कंपैरिजन हो सकता है कि मैं कितना अमीर, तुम कितनी गरीब। ओके, हाइट का कंपैरिजन हो सकता है कि वो हाइट में थोड़े से ज़्यादा ऊंचे हैं, आप थोड़े से कम हाइट वाले हो, या फिर पतला हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, तो उसका भी कंपैरिजन होता है आप दोनों के दरमियान। या फिर कलर को लेकर भी हो सकता है कि मैं कितनी सांवली हूँ, तुम कितने गोरे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमेशा आप दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं है, या आपके पार्टनर को आदत हो सकती है कंपेयर करना, ठीक है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कहना, ऐसा कुछ हो सकता है। और आपके मन में ऐसा कुछ है नहीं, आपके मन में हो सकता है कि इस इंसान को लेकर प्यार है, ठीक है, प्यार है, या इस इंसान के साथ रिश्ते में अगर आप हो तो आपकी सोच यही नज़र आती है कि वो एक अच्छे इंसान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक अच्छे इंसान है, ना कि वो खूबसूरत है या उनके पास पैसे कितने हैं। ये देखकर आपने प्यार नहीं किया, बल्कि उनका दिल देखकर, या फिर हो सकता है कि उनकी आदतें, या फिर हो सकता है कि एक अच्छे इंसान देखकर आप इस कनेक्शन में गए हो, ठीक है। इंटेंसिटी, तो नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का इंटेंस हो सकता है, यानी कि अचानक हो सकता है। अचानक इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, जैसे कि कॉल, मैसेज,
या बहुत टाइम से अगर कुछ रिप्लाई नहीं किया आपको तो रिप्लाई कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलने की उम्मीद भी यहाँ पर नज़र आती है। सो इंटेंसिटी है, इट कैन बी वेरी क्विक, इट कैन बी सडन, अचानक आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे इस वक्त तो दिखाई देती है। देन देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को अगर आप समझ ही नहीं पाए तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर गलतफहमियां हैं तो उसे दूर करना भी ज़रूरी है। आज हो सकता है कि ये कार्ड मुझे ये कहना चाहता है कि अभी आपके पार्टनर आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते थे उनको, आप क्या बताना चाहते थे उनको, आपके मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आज वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको क्यों रोक रहे थे, आप उनके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे थे, आप उनसे क्यों नाराज़ रहे, इस सवालों के जवाब उनको मिल चुके हैं या वो ढूंढ रहे हैं। एंड यू नो दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि अगर ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं, इनको अगर समझ में आ जाता है कि कौन सा रास्ता उनको चुनना चाहिए ताकि दोनों का रिश्ता बेहतर हो जाए, कौन अपना कौन पराया, अगर इनके समझ में आ जाता है देन डेफिनेटली ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सो एक खुशखबरी आ रही बहुत से लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेकर सीरियस है और यस इस रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस, एडवेंचर, ये भी कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए स्ट्रेस, इस इंसान को अगर स्ट्रेस है तो किस चीज़ का है पता है आपको, ये पिछली जो पुरानी बातें आप दोनों के दरमियान जो हुई हैं उसे भुला नहीं पा रहे। अगर आपकी वजह से इनका दिल टूटा है तो उसे नहीं भुला पा रहे, इनकी वजह से आपका दिल टूटा है तब भी वो नहीं भुला पा रहे। तो पास्ट की चीज़ें मुझे लगता है ना कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या आपके पार्टनर को, लेकिन पास्ट इज़ पास्ट। पास्ट अगर चला गया तो चला गया, उसके पीछे आपको भागना नहीं है। आपको फ्यूचर, देखिए यहाँ पर आपको फ्यूचर अपनी ज़िंदगी में अगर आपको रंग भरने हैं, आपकी ज़िंदगी को अगर आपको खूबसूरत बनाना है तो ये बच्चा क्या कहता है, न्यू बिगनिंग। आपको न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी होगी। यहाँ पर पता नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि डेथ कार्ड जब आया था ना, बहुत से लोगों के लिए एक रिश्ता ख़त्म होकर एक नए रिश्ते की शुरुआत भी यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए दिखाई देती है। मतलब जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में हैं और डिवोर्स लेकर रिश्ते को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे नज़र आता है। या जो लोग ज़बरदस्ती शादी के रिश्ते में थे और निभा नहीं पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस रिश्ते को, उस बंधन को तोड़कर वापस आ रहे हैं। तो ये एनर्जी भी आज मुझे दिखाई देती है। ठीक है, सो या दिस कार्ड्स आर ऑल पॉजिटिव, और ये कार्ड्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम दूर जा रहे हैं और खुशियाँ आ रही हैं। लेकिन क्या है ना, आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तब ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आप आकर एक दिन रीडिंग आपने देखा है और बड़े बड़े कमेंट्स लिखने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आपकी सोच अगर बदली नहीं है, आपकी सोच अगर नेगेटिव है तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ओके, आपकी सोच पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सो अनफिनिश्ड, मैंने कहा था कि अनफिनिश्ड बिजनेस है। इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। अभी भी इस इंसान को देखिए, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। अभी भी वो आपसे बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और वो वही कहना चाहते हैं जो कि स्टार्टिंग में आया था। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आपके पार्टनर आपसे मिलकर बातचीत करना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं डेथ का कार्ड, कि ख़त्म नहीं किया उन्होंने इस रिश्ते को। सो वही इस कार्ड में आ चुका है, इररिप्लेसेबल। सो डेफिनेटली आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, और ये 100% ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अपने ज़िंदगी में आपके पार्टनर की जगह किसी और को नहीं दे सकते। सो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह है, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते। इसी का मतलब है कि आपके पर्सन ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। देन देयर इज़ गिल्टी। गिल्टी की फीलिंग मुझे ये कहती है कि इस इंसान को, उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, या जो भी उनसे गलतियाँ हुई है, उस चीज़ को लेकर एक फीलिंग है कि आई हैव डन रॉन्ग, या उनसे मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। एब्सेंस, आपका ना होना इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ना कि
आपके पास अगर नहीं है पार्टनर, ठीक है, आपके साथ नहीं है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके दिल में आप हो। आज तक ये रिश्ता इस उम्मीद पर आपके पर्सन ने छोड़ा है कि एक ना एक दिन आप लोग मिलेंगे, और मुझे लगता है कि ये आप भी सोच रहे हो कि एक ना एक दिन हम मिलेंगे, सब कुछ ठीक होगा हमारे बीच में, क्योंकि इस इंसान के साथ आपने वक्त तो बिताया है, इनको आप जानते हैं, इनका स्वभाव भी जानते हैं और वो भी आपके स्वभाव से वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ना, बिकॉज इररिप्लेसेबल कार्ड जब भी आता है और गिल्टी, मतलब अपनी गलती समझ रहे हैं और वही आपकी जगह आपको वो देना चाहते हैं जिसके आप ही उसे डिज़र्व करती हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। सो डेफिनेटली बी पॉजिटिव एंड क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, लव आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।